पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सियासी पारा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ मुड़ गया है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जवाबदेही तय नहीं होती और इस्तीफा नहीं आता है, तब तक संसद का कामकाज नहीं चलने दिया जाएगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। दिन भर के हंगामे और कई बार के स्थगन के बाद भी दोनों सदनों में कोई ठोस काम नहीं हो पाया। इस बार भारी शोरगुल के बीच पेपर लीक रोकने वाला अहम बिल पेश जरूर किया गया, लेकिन बिना किसी चर्चा के वो भी फाइलों में अटका रह गया। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देशपोर्ट। आज हम आपको बताएंगे कि सदन के भीतर चले हंगामे से लेकर संसद के गलियारों में हुई कानाफूसी तक आज दिन भर क्या क्या घटा। लोकसभा की बात करें तो दिन की शुरुआत से ही विपक्ष आक्रामक नजर आया। स्पीकर ओम बिरला ने जब वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को उनकी जीत पर बधाई दी तो विपक्ष ने मणिपुर में लगे राष्ट्रपति शासन का मुद्दा उछाल दिया। इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज का विरोध शुरू हो गया। हाथों में वोट चोरी और चंदा चोरी के बैनर लिए विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। इन्हीं नारों के बीच सरकार ने पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया। स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई बार विपक्ष से शांति की अपील की और चर्चा का समय बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा। सदन के बाहर भी जुबानी जंग बेहद तेज रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों और खासकर लड़कियों पर एफआईआर दर्ज कर उनके परिवारों को धमकाया जा रहा है। वहीं सत्तापक्ष की ओर से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी और विपक्ष के रवैये को खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे करार दिया है। उनका कहना था कि विपक्ष जानबूझकर शिक्षा सुधार के बिल को रोक रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया है कि जब छात्रों पर मुकदमे न करने का आश्वासन दिया गया था तो अब पुलिस उनके घर क्यों पहुंच रही है। उच्च सदन यानी राज्यसभा का हाल भी लोकसभा से अलग नहीं था। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही नियम 267 के तहत पेपर लीक पर चर्चा की मांग की, सदन में हंगामा मच गया। सरकार वंदे मातरम बिल पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष छात्रों की पिटाई वाले मुद्दे पर अड़ा रहा। अब आखिर में बात उस वाकये की जो कैमरे में तो ज्यादा कैद नहीं हुआ, लेकिन संसद के गलियारों में उसकी खूब चर्चा रही। अपने इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान जब पहली बार संसद पहुंचे तो मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने उनका भव्य स्वागत कर यह संदेश दिया कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। पत्रकारों के सवालों पर तो प्रधान सिर्फ हाथ जोड़कर निकल गए, लेकिन गलियारों में उनका सामना कांग्रेस नेता जयराम रमेश से हो गया। रमेश ने तंज कसते हुए कहा, इट हैपन्स, यानी ऐसा होता रहता है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने तपाक से जवाब दिया, नथिंग हैपेंड, मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, कोई एसी रूम एक्टिविस्ट नहीं। राजनीति के इन्हीं तीखे तेवरों के बीच आज का दिन खत्म हुआ। कल जब सदन दोबारा बैठेगा तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या वादे के मुताबिक बिल पर सार्थक चर्चा होती है या फिर कोई नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। संसद की बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देशपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।